गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी टाइम हुआ है शाम के 3:45 बजे का। हम लोग रेडी है बाहर जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव, थोड़ा काम है। और आज देखो मैंने अपनी ना सारी रिंग्स निकाल रखी हैं, इस हाथ की भी और इस हाथ की भी, क्योंकि सुबह मैं नहा रही थी ना, तो जो ये मैंने उल्टे हाथ के अंगूठे में जो रिंग छल्ला पहन रखा था, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं नहा रही थी ना, सिर धोया मैंने, सुबह हेयर वॉश किया था, तो ये इसमें से अंगूठा जो इसमें ये टाइट है, लूज नहीं है, निकल के और गिर गया। और जो बाहर वाला वॉशरूम है जिसमें हम नहाते हैं, उसमें इंडियन सीट है, बस इतनी सी कसर रह गई कि ये सीट में नहीं गया। मैंने भाग के पैर अड़ाया और तुरंत उसी टाइम मैंने सारे हाथ की रिंग्स निकाल दी थी और यहाँ रखी हुई है, अभी मैं डालूंगी। बस मेरे मन में ना डर सा बैठ गया, मैंने कहा ऐसा ना हो फिर से कोई सी रिपट के और गिर जाए, नुकसान हो जाए। जाएंगे खुशी के पापा के साथ। खुशी के पापा ऑफिस से आ गए हैं तो अभी चलते हैं। और ये वाली ड्रेस मैंने पहनी है, इसके साथ ना मैंने ब्लैक चुन्नी निकाल रखी थी, यहाँ बेड पे रखी थी। बच्चे आए, आके सोए हैं, अभी जस्ट उठाया है और बच्चों ने पता नहीं वो चुन्नी कहाँ रख दी, तो फिर से मुझे यही ब्लू वाली चुन्नी डालनी पड़ रही है। और इस हाथ में चूड़ियाँ नहीं डाली हैं क्योंकि मैं डालूंगी वॉच। तो अभी फटाफट से चलते हैं क्योंकि हम लोगों को वापस भी आना है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। रुकूंगी नहीं क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है और आज लकी की क्लास नहीं थी, ट्यूशन की भी और फिजिकल की भी, तो इस वजह से हम लोग आज ही जाएंगे क्योंकि कल फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एसी और बंद कर देती हूँ, मैंने लाइट पहले ही बंद कर दी। हो गया। अच्छी हालत है। ये इतने गंदे हुए कैसे? फुटबॉल खेलने तो जी पहले मैंने सोचा था कि ये बात मैं YouTube पे डिस्कस नहीं करूँगी, बट फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, रोज़ मुझे अपना इतना प्रेशियस टाइम देते हो, तो आप लोगों से मुझे नहीं छुपाना चाहिए। बाद में आप लोग पूछोगे, बाद में पता चलेगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि दीदी ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। हम लोग गुड़गांव आए हैं क्योंकि मंगलवार को मेरे डैडी का हुआ है एक्सीडेंट, तो हम लोग उन्हीं को देखने के लिए जा रहे हैं। हेलो हेलो। तो जी भाई ने हमें आज सुबह ही बताया है। आप देखें, मंगलवार को एक्सीडेंट हुआ था और आज शनिवार को इन लोगों ने मुझे बताया। मुझे फिर भी नहीं बताया। खुशी के पापा के पास कॉल किया और जब मैंने मम्मी को बोला तो बस इन लोगों का सबका कहना यही था कि खुशी के पापा थे नहीं और तू अननेसेसरी टेंशन करती, इस वजह से नहीं बताया। और मुझे खुशी के पापा ने इतना ही बोला कि नहीं थोड़ी बहुत लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है। लेकिन जब आके मैंने देखा तो डैडी को चोट बहुत ज़्यादा आई हुई है, लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरा बहुत ज़्यादा चोट है। और यहाँ हम लोग के आने के बाद डैडी के मामा साइड से भी बहुत सारे लोग आए हैं हालचाल पूछने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग सबका खाना बनाने लगे हैं, मैं और अन्नू अकेले परेशान हो जाती, तो इसी वजह से बस मैं इसके साथ लगी हुई हूँ। ये सबको डाल के दे रही है, मतलब सर्व कर रही है, और मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। कुछ लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं, खुशी के पापा और हम लोग सब ऊपर हैं। और बस सबको निपटाने के बाद हम लोग भी खाना खा के और बस निकलेंगे। और हम लोग को वापस आते आते हो गए हैं रात के 11। और आज मैं थी नहीं तो मेरी हेल्पर भी जो शाम को काम होता है वो हो नहीं पाया। और अब कल के दिन संडे को हेल्पर करेंगी छुट्टी, क्योंकि मैंने हेल्पर दीदी को फ़ोन करा था तो वो बोली कि दीदी कल तो मैं आऊँगी नहीं, उनके घर में भी गेस्ट आए हुए हैं, तो इस वजह से वो कल नहीं आएंगी। और ये दिन के जो बर्तन पड़े हैं ये बस मुझे ही मांजने हैं। और मैं कभी भी डिश वॉशर से बर्तन नहीं मांजती हूँ क्योंकि मुझे ना हाथों में एलर्जी है, तो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। बस इसी कारण से लिक्विड में रखती हूँ थोड़ा सा, एक बॉटल, ताकि जिस दिन मुझे बर्तन मांजने पड़े तो मैं लिक्विड से ही बर्तन मांजूँ। अच्छा, आज मूड बहुत ऑफ है, लेकिन मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहती थी। फिर भी कई दिन हो गए हैं कि कंटिन्यूसली सेम कमेंट आए जा रहा है कि तुम सिर पे दुपट्टा रखती हो, कितनी गंवार हो, 24 घंटे सिर पे चुन्नी रखती हो, आज के टाइम पे सिर पे चुन्नी कौन रखता है। इस तरीके के कमेंट्स बार बार आ रहे हैं।
तो जी देखिए, मैं सिर्फ इस बात को लेके इतना ही कहूँगी कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी हरियाणा की संस्कृति है। और आज के टाइम पे जब हमारा जो है समाज इतना मॉडर्न हो गया है, इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया है, इतना वेस्टर्न कल्चर आ गया है कि बच्चे लड़कियां ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, तो ये सब चीज़ें इतने मॉडर्नाइजेशन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बैकवर्ड लगता हो, लेकिन ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इतने मॉडर्न टाइम में ये सब फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होता है, सबके बस की नहीं होता है। और अपनी जिम्मेदारियां, अपने घर की जिम्मेदारियां, सारे रिचुअल्स को, सारी संस्कृति को, सारे संस्कारों को फॉलो करते हुए निभाना एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि मैं सिर पे चुन्नी रखती हूँ या मैं घूंघट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम अपने जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों के बनाए हुए नियम हैं, जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों की बनाई हुई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उसको हम फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि जिनके घरों में ये रिचुअल्स निभाए जाते हैं कि घूंघट पल्ले की प्रथा है, सिर पे चुन्नी रखने की प्रथा है, उसको फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि सिर पे पल्ला हर टाइम रख के काम करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता हो, लेकिन इसके ना आपको फ़ायदे बताती हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा कि किचन में जब एक औरत सिर पे पल्ला रख के काम करती है तो औरतों के मोस्टली बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं। आदमी हो या औरत, एक एज के बाद बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर सिर पे चुन्नी रखते हैं, सिर पे पल्ला रखते हैं या बालों को बांध के रखते हैं सिर चुन्नी से, तो आपके खाने में बाल जाने का डर नहीं रहता है, खाने में बाल जाने का खतरा नहीं रहता है। दूसरी चीज़, जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, किचन में काम कर रहे हैं, तो ऑल टाइम आप पंखा चला के नहीं रख सकते हो। तो उस टाइम पे अगर आपको पसीना आता है तो आप अगर सिर पे चुन्नी लपेटे हैं तो आप उससे पसीना पोंछ सकते हैं, नहीं तो आपको बार बार हाथ से पसीना पोंछना पड़ेगा, हैंकी रखना पड़ेगा। तो जी होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो डेली मुझे कॉन्टीन्यूसली पिछले कम से कम भी 5 से 6 दिन से सेम कमेंट कर रही हैं। और यहाँ बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, अब मैं लगी हूँ किचन साफ़ करने। सारा काम अभी समेट के मैं सोऊंगी, ताकि ये है कि मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा बर्डन कम लगे। हालांकि टाइम हो गया है 11:30 बजे का, और ये मॉर्निंग में मैंने भरता बनाया था, तो ये पूरा स्टेन आ गया है। और इसको साफ़ करने के लिए मैं ले रही हूँ लाइजॉल, ये रेड वाला जो आता है, ये आपका हॉब क्लीनर, टाइल क्लीनर, सिंक क्लीनर। आप लोग बहुत बार मुझे कमेंट आता है कि दीदी सिंक में जो पानी के दाग हो गए हैं उनको हटाने के लिए कुछ बताओ। तो जी मैं यही लाइजॉल ही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ स्प्रे से निकलने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, शायद उसमें ब्लॉकेज आ गई है। तो मैंने बॉटल खोल के ना जहाँ जहाँ पे बैंगन को भूनने के टाइम पे उसका पानी गिर के जल के और वो बहुत हार्ड पपड़ी सी हो जाती है, रगड़ने से भी नहीं उतरती है, वहाँ पे मैंने लाइजॉल डाल के और 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट होने छोड़ दूँगी। तब तक जो है मेरी किचन भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। किचन साफ़ करके और फिर हम करेंगे हॉब को क्लीन। और ये रहता है कि देखें, जब आप साथ साथ काम कर लेते हैं ना, तो साथ साथ आपको थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। ये लगता है कि हाँ, मॉर्निंग में उठ के और जब किचन साफ़ मिलती है तो इतना मन खुश हो जाता है और काम करने का मन भी करता है। लेकिन मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, किचन गंदी मिलती है, तो बस ये रहता है कि हाय राम, अब क्या होगा। तो यहाँ पे चिमनी भी मेरी कई दिन से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो साथ साथ मैं चिमनी को भी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि जब हेल्पर आती है ना, तो ये रहता है कि मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ उसके ऊपर कि वो कर देगी। और वो सुबह में आती है तो ये बोलती है दीदी शाम को आती तो हाय दीदी मैं तो भूल गई, फिर अगले दिन सुबह हाय दीदी मैं तो भूल गई। तो बस यही है कि मैं अपने जो भी काम मुझसे हो पाता है वो मैं अपने आप कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि खुद से ही करूँ। क्योंकि देखिए, पूरी तरीके से आप अगर हेल्पर पर डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो घर की आपकी बिल्कुल बैंड बज जाती है। आप अपने काम जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करते हो, हेल्पर हमें एक मजबूरी में लगानी पड़ती हैं, लेकिन जब तक आप अपने घर के काम खुद से नहीं करते हो तब तक आपके घर के कामों में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो जी यहाँ देखो आप, ये पूरा मैंने रेस्ट होने के लिए छोड़ा था और पपड़ी ज़रा सा हाथ लगाते ही बिल्कुल अलग हो गई है। और
अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पपड़ी, ये देखें आप कितनी हार्ड पपड़ी है। ये पूरा ऐसे एक ना पपड़ी पपड़ी सी होकर पूरा जम गया था। जो लोग इस तरीके से बैंगन भूनते हैं उनको पता होगा कि जब हम बैंगन भूनते हैं तो बैंगन का जो मॉइस्चर होता है, उसमें जो पानी होता है वो टपकता है जैसे जैसे बैंगन भूनता है, और वो पूरा ना गैस के बर्नर पे चिपक जाता है। तो उसको साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। या तो आप स्टील के जूने से उसको रगड़ रगड़ के करो तब भी बहुत मशक्क़त लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके गैस पे ना स्क्रैचेस आ जाते हैं स्टील वाले जूने के। तो अगर इस तरीके से हम साफ़ करते हैं, और लाइज़ॉल से मैं डेली या रेगुलर बेसिस पे साफ़ नहीं करती हूँ, गैस में बहुत ज़्यादा स्टेन्स आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तब मैं लाइज़ॉल से साफ़ करती हूँ। डेली यूज़ में आप ना यूज़ करें। कभी जैसे हफ्ते में आपको गैस का डीप क्लीनिंग करनी है या किचन सिंक एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है तो आप 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में आप यूज़ कर सकते हैं। और अब आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो सभी के घरों में बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है, टाइल्स साफ़ करी जाती हैं। तो टाइल्स को हमें साफ़ करने में बहुत रगड़ना घिसना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने काम को इजी बना सकते हैं। जो मैंने अभी आपके साथ लाइज़ॉल शेयर किया उससे बहुत इजीली टाइल्स इससे साफ़ हो जाती हैं। आपने जस्ट स्प्रे करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है और कपड़े से आप साफ़ कर दें। तो जी रात को काम ख़त्म करते करते मुझे हो गया था लगभग 12 बजे का टाइम, और अभी टाइम हुआ है सुबह 7 बजे का। लकी जो है गया है वो अपनी रनिंग के लिए, क्योंकि आजकल वो सैटरडे संडे चला जाता है मैराथन के लिए। और यहाँ मैं लगी हूँ थोड़ा सा कढ़ी पत्ते की नुलाई करने के लिए। आप लोगों को मैंने दिखाया था जो मेरा पहले कढ़ी पत्ते का पौधा था बहुत अच्छा हो रखा था, तो वो सूख गया था 5-6 दिन मैं घर गई थी तब। और उसके बाद इस गमले में मैंने ये घर से ला के लगाया था तो ये भी बिल्कुल सूख गया था। अब ये जो दूसरे गमले में हरा पौधा है ना, ये सूखे हुए पौधे में से ही 2 पौधे निकले हुए हैं। मैंने आज देखे, मैं सोच रही थी एक ही है और उसी की जड़ में से है, तो उसकी जड़ में से नहीं है, ये अलग से 2 पौधे उगे हुए हैं। और ये मैं कल लेके आई थी मम्मी के यहाँ से बिच्छू बटी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बताना मुझे अगर आपको ये समझ में आता है। तो ये मॉर्निंग में सुबह फूल खिलते हैं छोटे छोटे लाल, और जैसे जैसे धूप ढलती है वैसे वैसे ये फूल मुरझा जाते हैं। हालांकि ये मेरे पास पहले भी मैं बच्चों के स्कूल से लेके आई थी, बड़े गमले में मैंने लगा रखे हैं, बट ये मम्मी के यहाँ ना मुझे मोटे मोटे डंडी वाली दिखी तो मैं तोड़ लाई थी 5-6 स्ट्रेन्स इसकी। और यहाँ बस मैंने दोनों ही लगा दी हैं, लगा के और इसमें अब पानी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। हालांकि मिट्टी गीली है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। और ये जो तीसरे गमले में आप देख रहे हो पानी दे रही हूँ, इसी में मैंने बिच्छू बटी लगाई हुई है, ये बहुत बड़ा गमला है। तो जी काम तो मेरा सारा हो गया है ख़त्म, और अभी तैयारी कर लेते हैं नाश्ते की। नाश्ते में आज बनेगा आलू का पराठा। आलू मैंने बाकी के काम करते करते बॉईल कर लिए थे और ठंडे होने के बाद मैश कर लिए हैं। इसमें आप ऐड करेंगे नमक, कुटा हुआ धनिया पाउडर, और अब मैं इसमें काजू बादाम और खसखस का पीसा हुआ पाउडर डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने भुनी हुई मूंगफली का पाउडर ऐड किया है। ये बहुत हेल्दी हो जाता है इससे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे वैसे मूंगफली नहीं खाते। जैसे मेरे बच्चे मूंगफली नहीं खाते, सर्दियों में भी नहीं खाते और गर्मियों में भी नहीं खाते। ड्राई फ्रूट्स खाने में भी बच्चे आनाकानी करते हैं, तो आप इसमें अखरोट, पिस्ता वो भी पीस के उसका भी पाउडर डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगता है वो ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। आलू के पराठे में बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी काफ़ी हो जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आलू बहुत चिपचिपा हो जाता है, तो ड्राई फ्रूट पाउडर डालने से या मूंगफली पाउडर डालने से वो आलू का चिपचिपाहट भी ख़त्म हो जाता है। तो जी डो बना के मैंने जो रेडी हुआ है स्टफिंग आलू की, वो बना के मैंने रेडी करके रख दी है। आटा भी मैंने गूंद लिया है और अभी मैं बना लूँगी पराठे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है लगभग 9:45 बजे का, और मुझे आज काम करके लग गई है बहुत ज़ोर की भूख। खुशी पढ़ रही है तो खुशी भी अगर नाश्ता करेगी तो खुशी को नाश्ता करा दूंगी, नहीं करेगी तो मैं अपने 2 पराठे बना के गैस बंद कर दूंगी। क्योंकि अभी इस टाइम पे ना तो लकी घर पे है ना लकी के पापा घर पे हैं। लकी मैराथन के लिए गया था तो अभी लकी के पापा उसको लेने गए हैं। हालांकि सैटरडे संडे उसके जो ट्रेनर हैं वो ही उसका पिकअप ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन जिस दिन लकी के पापा उठ जाते हैं ना उस दिन वो ले आते हैं उसको जाके। तो बस यहाँ पर अभी मेरा और खुशी का ही नाश्ता बनेगा। अच्छा, मुझे कॉमेंट्स आते हैं कई बार कि दीदी आप गाय की रोटी नहीं निकालते हो। तो जी मेरी जो पहली रोटी होती है वो गाय की ही होती है। मैं शायद रोटियां बनाती हूँ तो आपको पता नहीं चलता। आज मैं पराठे बना रही हूँ तो ये देखें आप, पहली रोटी मैंने गाय की निकाली है और इसमें घी लगा के थोड़ा सा गुड़ रख के और तब मैं गाय के लिए देती हूँ। मैं गाय के लिए सूखी रोटी कभी भी नहीं देती हूँ और गुड़ रख के ही हमेशा गाय के लिए रोटी देनी चाहिए। आपके पास गुड़ नहीं है तो 2-4 दाने चीनी के लगा दें, लेकिन मीठा डाल के गाय माता को रोटी देनी चाहिए। और बस ये जो मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर आपको बताया है ना, इससे पराठे भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं।
आप मिर्च थोड़ी सी तेज़ कर लें, जो आप नॉर्मल मिर्च खाते हैं उससे थोड़ा सा, डेली रूटीन वाली मिर्च से थोड़ा सा मिर्च तेज़ करें और फिर आप ड्राई फ्रूट्स वाला आलू का पराठा बना के देखें। बहुत यमी लगता है, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट खा लेते हैं तो थोड़ा सा मोटा ड्राई फ्रूट रखें, ताकि उसका जो क्रंच बीच में आता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। अगर नहीं खाते तो आप फाइन पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। और वीडियो शेयर करने से देखिए, मुझे सिर्फ इतना प्रॉफिट होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब व्यूज़ डाउन जाते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो मेरा मन नहीं करता है वीडियोज़ बनाने का। क्योंकि देखें, वीडियो शूट करने में भी बहुत मेहनत जाती है और फिर एडिटिंग में भी बहुत मेहनत जाती है, लेकिन जब उस मेहनत का फल नहीं मिलता है तो अंदर से ना मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।